महामोहतम पुंजयासुवचन रविकर। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बानो, ये विराट आयोजन जो है संतों का विचार सुनाने के लिए हुआ है। इसलिए वेद में आया है, पहले सुनो। अरे जैसे का लोग सुनते हैं विचार वैसा बनते हैं। जैसे का विचार सुनेंगे वैसा बनेंगे। डॉक्टर का विचार सुनते सुनते डॉक्टर बन जाते हैं। इंजीनियर का विचार सुनते सुनते इंजीनियर बन जाते हैं। शराबी का विचार सुनेंगे शराबी बनेंगे, और जुआरी का विचार सुनेंगे तो जुआरी बनेंगे। जैसे का विचार लोग सुनते हैं वैसा बनते हैं। जो कुछ भी हम बने हैं विचार ही पर हमारा ये जीवन आधारित। जैसे का विचार सुने वैसे बनते हैं। संतों का विचार सुनेंगे तो क्या बनेंगे? संत बनेंगे, सीधी बात है। संत बनने का मतलब ये नहीं समझिए कि कुछ वेशभूषा बदल जाएगा संत बन जाए। संत एक स्थिति है, एक अवस्था है। वह संत गुरु महाराज ने चंद शब्दों में संत की परिभाषा दी है। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लिए वो संत है। संसार में हर प्राणी शांति के ही अभिलाषी है। जो भी हम आप कर्म करते हैं संसार में, एकमात्र जो है उसी शांति के लिए, उसी सुख के लिए। कर्म के पीछे लक्ष्य वही है। जो भी कर्म आप करते हैं उसके पीछे वही लक्ष्य है। दक्षिण भारत में एक महात्मा जी राजा के महल पर टहल रहे थे। राजा साथे में। महात्मा जी राजा से कहते हैं कि राजन, आप देखिए समुद्र में जो है जहाज देख रहे हैं, कहाँ किधर जा रही है जहाज? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। महात्मा कहते हैं नहीं नहीं राजन, वो एक ही दिशा की तरफ जा रहा है, एक ही दिशा। कहा कि मैं तो देख रहा हूँ उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जा रहा है। आप कहते हैं एक ही दिशा। अरे उत्तर से दक्षिण किस लिए जाते हैं? पैसा के लिए। पूरब से पश्चिम किस लिए जाते हैं? पैसा के लिए। दिशा है पैसा। कर्म जैसे कर्म को, जो भी हम कर्म, दिशा है पैसा। पैसा होगा शांतिमय जीवन बीतेगा। आज तक एक भी उदाहरण आप बता सकते हैं? अरबपति खरबपति हो गया, उसके जीवन में शांति आ गई। सुख अलग चीज़ है, शांति अलग चीज़ है। सुख जो है थोड़ा सा, कुछ भी जो है संसार का पदार्थ मिलेगा, थोड़े सुख हो जाएगा, और सुख खत्म हो जाए तो दुख हो जाएगा। संसार में आप देख लीजिए, पुत्र नहीं है दुख हो रहा है, अब पुत्र हो गया तो सुख हो गया, फिर पुत्र मर गया तो दुख हो गया। धन नहीं है, दुख है। धन हो गया तो थोड़ा सुख हो गया, धन खुटा गया तो दुख हो गया। संसार में आप देखिए, ये सुख दुख का चक्कर जो है, हम आपके जीवन में गाड़ी के चक्के की तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। संसार में आप देख लीजिए, कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा। भगवान राम जैसे अवतारी महापुरुष, उसको भी सुख दुख के घाटों से गुजरना पड़ा। साधारण लोगों की बात आप छोड़ दीजिए। भगवान जैसे अवतारी महापुरुष थे, सुख दुख के घाटों से उसको भी गुजरना पड़ा। कहाँ राज्याभिषेक होने वाला है, दूसरे दिन वनगमन किए। अब वनगमन किए तो वहाँ न खाने का ठिकाना, जल पात्र नहीं, सोने का अति नहीं है, जमीन पर सोते थे, पीने का पानी नहीं, बर्तन नहीं। कैसी स्थिति होगी उसमें? साधारण लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। तो संसार में आप देख रहे हैं, जो भी, इसलिए संतों ने कहा कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो भी संसार का लक्ष्य तो वही है, लेकिन वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी दिया बे हाथ,
कह कबीर तो पाइए जब भेजी लीजिए साथ। और जिधर चल करके शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, उधर तो जाते नहीं, जाते उधरे जिधर दुख है। जो जो कर्म कियो लालच बसता हूँ तहाँ आप बनाए। दुख संसार में जितना भी बढ़ेंगे, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, दुख बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये समझिए कि संसार का काम नहीं करना है, नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कर्म तो करना है, संसार कर्म भूमि है, करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई प्राणी रह ही नहीं सकता। लेकिन कर्म जो है वो होना चाहिए निष्काम कर्म, फल आशा का त्याग। आप कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए, समय पर जो है आपको मिलेगा, लेकिन कामना रहित होकर। अब कामना रहित होकर के कर्म कैसे होता है आप सुनेंगे। कर्म कामना रहित होकर के कर्म करना निष्काम कर्म जो कहा गया। निष्काम आप कर रहे हैं, हानि हो चाहे नफा हो, और सुख दुख आपको नहीं, अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति उससे आपको नहीं। सुख हर्ष ही दुख जड़ बिड़ खाई, दो समधीर रहे जग पाए। सुख में हर्षित होना और दुख में दुखी होना ये तो साधारण लोगों का। जो ज्ञानी महापुरुष हैं न सुख में हर्षित होते हैं न दुख में दुखी होते। तो संतों ने कहा चाहते तो मने वह नित्य सुख, अविनाशी सुख, शांतिमय सुख, लेकिन प्रयास करते हैं अनित्य पदार्थों में। जो नित्य नहीं है, विधि क्या करती है, जो नित्य नहीं है उसमें मने नित्य सुख कैसे मिलेगा। बबुल के गाछ में आम को फलते देखे हैं? नहीं। जो नित्य पदार्थ नहीं, परिवर्तनशील है, आना जाना लगा रहता है, अस्थिर नहीं है, तो उसका सुख कैसा होगा, वह भी अनित्य होगा। यही कारण है। कामना तो है उस पदार्थों की, नित्य सुख की। तो नित्य सुख की कामना क्यों करते हैं? आप विचार कीजिए, उस सुखों की कामना की क्यों करते हैं? इसलिए आप करते हैं कि उस सुख का जो है रस मिला हुआ है, चखे हैं पहले, तभी उस सुख की कामना करते हैं। जिस चीज़ को आप न देखे हैं न उसको कभी खाए हैं, उसकी कामना कभी होती है? कभी 25 साल पहले मोबाइल नहीं था, कभी कामना होती थी कि मोबाइल देखें कैसा? तो मोबाइल का आविष्कार हुआ, देखा, बात करते दूसरे से, तो आप भी लेकर के बात कर। लेकिन वह देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि हम नित्य सुख की कामना इच्छा करते हैं जब उसका स्वाद पहले लिए हुए हैं, इसीलिए वह नित्य की सुख की कामना करते हैं। यानी जीव जो है परमात्मा के साथ परमात्मा स्वरूपी था। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैंने एको हम बहुश्यामी, हम एक हैं अनेक हो गए। परमात्मा की इच्छा हुई, एक हैं अनेक हो गए। लेकिन परमात्मा के साथ जब तक जीव था तब तक वह उसका स्वाद जो है चखा हुआ है, इसीलिए उस सुख की कामना हम करते हैं, नित्य सुख की कामना करते हैं। लेकिन ये विडंबना यही है कि हम अनित्य पदार्थों में उस सुख की कामना करते हैं। और शरीर के लिए आप थोड़ा एक संसार का काम कर, शरीर के लिए कामना जो भी करते हैं काम, पैसा है बढ़िया मकान बनाएंगे, शरीर के लिए बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, शरीर के। और शरीर में जो बैठा है आत्मा, अब विचार की वो आत्मा जो है वह यह सब नहीं चाहता, वह चाहता है वही नित्य सुख। आत्मा शरीर के साथ है, वह नित्य है, तो नित्य सुख की कामना उसको। लेकिन हम लोग इसी के फेर में पड़े हुए, लगे हुए हैं। इसलिए संतों ने कहा कि नित्य सुख नित्य पदार्थ में ही मिलेगी। वह नित्य पदार्थ को ही ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया। परमात्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिस शक्ति पर यह सारा संसार टिका हुआ है, सारी सृष्टि टिकी हुई है, सारे लोकांतर एक महान जंत्र की नाई पर चालित हो रहा है। किसके आधार पर? उसी को वैज्ञानिकों ने एनर्जी का दिया, सुपर पावर, सर्वशक्तिमान।
सर्वशक्तिमान उसी को कहा, सुपर पावर। कैसी शक्ति है? जब ये पृथ्वी को लट्टू के नाई घुमा रही है, घुमाते हैं लट्टू की नाई, पृथ्वी घूम रही है। अरे बुद्धि क्या करती है? बिना घुमाए घूम सकती है? यह जड़ पदार्थ में जब चेतन का प्रवेश होगा तभी क्रिया होगी। जड़ पदार्थ में चेतन का प्रवेश नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। शरीर है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, क्रिया होती है। वो चेतन निकल जाए शरीर से, शरीर निष्क्रिय हो जाएगी, कहिएगा मर गया, चलिए हटाइए हटाइए। कितनों आपका प्यारा क्यों न हो, लाल प्यार, बच्चा, पति, पत्नी, कितनों प्यारा, बड़ा प्यार कर, जिस दिन आत्माराम निकलेगा आप घर में रखेंगे? आप नहीं रख सकते। जो एक दो दिन के बाद निकालो निकालो, भूत हो ही घर कहिए। उसी शक्ति के आधार पर ये हम आप घूम रहे हैं, सारी सृष्टि घूम रही है। सर्वशक्तिमान उसी को कहा गया। और सर्वशक्तिमान पदार्थ कैसा होगा? विचार कीजिए। सर्वशक्तिमान जो होगा, आप देखिए वैज्ञानिकों ने जो पदार्थों का वर्गीकरण किया है, मैटर है, फिर अणु है, फिर परमाणु है, फिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन। अब जितना जो वर्गीकरण पदार्थों का करते गया, शक्ति उसकी बढ़ती गई। अनुभव में जितनी शक्ति थी उससे कई गुना जो है परमाणु बनते। जो पदार्थ जितना ही सूक्ष्म होता है उसमें उतनी ही शक्ति होती है। परमात्मा सूक्ष्म है तो इसीलिए वह परमात्मा में उतनी ही शक्ति है। शक्ति सर्व में व्याप्त, मैंने सर्वशक्तिमान। ये क्या चीज है? ऐसा नहीं सोचिए। साधारणतः तो लोग सोचते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये सब। ये भी सब जो है उसी शक्ति के आधार पर नाच रहा है। ये सब भी उसी के शक्ति के आधार पर नाच रहा है, समझ रहे हैं? तो उस शक्ति का एहसास हो जाना, उसका माने परमात्मा और आत्मा। आप देख लीजिए, एक बात अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। बना है जीवात्मा और परमात्मा जो है तत्वतः दोनों एक ही है, बना हुआ है एक ही है, उसी से बना हुआ है। जिससे जो पदार्थ बनता है वो उसमें जाकर के मिलेगा। जैसे आप देखिए बर्फ़ है, जल से बना है, आप जल में डाल दीजिए बर्फ़ को, वो जल बन जाएगा। और जल में पत्थर को डाल दीजिए, बर्फ़ बनेगा? वह जल बनेगा? नहीं बनेगा। विजाती तत्व हो गया। विजाती तत्व है शरीर और आत्मा, विजाती तत्व है। शरीर के साथ है लेकिन मिल नहीं सकता, घुल मिल नहीं सकता उससे। उसी लिए आप जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तो उसको तसल्ली नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। वो कुछ नहीं बन सकता, वो बनेगा तो परमात्मा ही बनेगा। जैसे जल जो है, बर्फ जो है, जल नहीं बन सकता, विजाती तत्व। इसलिए संतों ने कहा यही कारण है कि हम लोगों को सब कुछ होने के बाद भी दुख होता है। जैसे उदाहरण संतों ने दिया कि जैसे मान लिया जाए जो बच्चा माँ बाप से अलग हो गया, मेला में गुम हो गया, अब देखिए बच्चा जो है जार बाजार होकर के रोने लगा जार बाजार होकर के। माँ बाप भी खोज रहे हैं, रो रहे हैं। पुलिस वाले पुलिस शिविर में पकड़ कर ले जाते हैं, बच्चे को बैलून देते हैं, मिठाई देते हैं। कुछ देर के लिए बच्चा चुप हो जाता है। आप विचार कीजिए वो बैलून के लिए रो रहा था कि बैलून के, आप मिठाई के लिए नहीं। आप थोड़ी देर के लिए उसको बहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए बैलून मिठाई दे देते हैं। और जब माँ बाप के याद आ जाती है तब फेंक देता है बैलून को, फिर रोने लगता है। उसी तरह संसार जो विषय रूपी मिठाई बैलून में यह जीव भुला हुआ है, जिस किसी को ये परमात्मा रूपी पिता का स्मरण होता है, सब छोड़ के भगवान मुझे राजपाट छोड़ करके निकल गए। जब तक वह नहीं मिलेगा शांति मिले ही नहीं है। राजपाट, राजा भर्ती 120 राजाओं के ऊपर शासन, राजा गोपीचंद राजा का लड़का, भगवान बुद्ध जैन संप्रदाय में अधिकांश राजा का ही लड़का, सब लड़के देखिए। साधारण आप लोगों को ये चक्रवर्ती राजा सब ये थे सम्राट,
वो पागल में निकल गए, भाग गए तो कहाँ चले गए, भागते भागते बहुत गए हम क्या करने, दुकानदारी कुछ करने लगे, नहीं उसी शांति की तलाश खोज। अंत में जब वो प्राप्त कर लिए शांति, तब दुनिया के लोगों को उपदेश किए कि शांति बाहर की वस्तु नहीं है, वो अंदर की वस्तु है। तो अंदर में आपको चलना होगा। कहीं के अंदर में तो हम है ये है, अरे अंदर में आप हैं तो कहाँ है आप देख लीजिए। अंदर में चलते चलते अंदर का अंत करना पड़ेगा। उसी जो अंत कर दिया उसी को संत कहते, सीधी बात है। संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है, वेश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु कोई कहे कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुआ गुदड़ी का लाल है। आप पहचानना बड़ा मुश्किल, संत को पहचानना मुश्किल है, आसान नहीं है। जो कहे साधु को चिन्हना तो उससे हाथ कान पर गिनना, कैसे पहचाने, कौन सा थर्मामीटर है। आप ये पास को है तो आप कैसे पहचानेंगे वो ये पास है। सुन लिया है किसी से कि ये पास है, सुन लिया, पहचान हो गया पूरा। आपको ये तक पढ़ना पड़ेगा तब उसकी पहचान होगी। उसी तरह संतों की पहचान जो है साधारण नहीं है, पहचान नहीं सकते। किस वेश में, वेश से तो कोई मतलब नहीं। हम आप देखिए, हम लोगों के वेश में भी बहुत संत हुए, अधिकांश संत आप लोगों के वेश में हुए, आप लोगों के वेश में हुए अधिकांश। देखिए जीवनी पढ़ के देख लीजिए। अरे संत जो है, किसी ने भगवान महावीर से पूछा कि साधना जो है वन में होगा कि गांव में होगा, गांव में कि वन में। भगवान महावीर कहते हैं नहीं गांव में होगा नहीं वन में होगा। तब कहाँ होगा, जिन्होंने देह और देही का भेद जान लिया। अब देखिए क्या था, जिन्होंने देह और देही का भेद जान लिया है उसको गांव में भी होगा और वन में भी होगा। और जिन्होंने नहीं जाना है देह और देही का भेद तो उसको गांव में भी नहीं होगा और वन में भी नहीं होगा। वेश से कोई मतलब नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है, संत की परिभाषा सुने होंगे, भेजते हृदय ग्रंथि सीयन्ते सर्व संशया सीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर। हृदय की ग्रंथि, साधारण बात देखिए, हृदय जिसकी हृदय की गांठ खुल गई है। फिर गांठ क्या है हृदय की गांठ? हृदय की गांठ जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। शरीर जड़ आत्मा चेतन दोनों का मिलाप हो गया, गठबंधन हो गया। एक दुख स्वरूप है दूसरा सुख स्वरूप है, एक जो है विनाशी है दूसरा विनाशी है, एक जो है जड़ है दूसरा चेतन है। गठबंधन हो गया, दुख के साथ गठबंधन तो दुख सुख होगा कि नहीं? यही कारण है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख और कभी दुख। हृदय की गांठ खुल गई। गांठ क्या है? वही जड़ और चेतन की गांठ। कबीर साहब ने क्या कहा? लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं तासे भयो कंगाल। कंगाल कौन है? साधारण तो लोग पूछते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बढ़िया मकान नहीं है और सब नहीं है, कंगाल है। लेकिन कबीर साहब तो ऐसा नहीं कहते। कंगाल जिसको हाई लगी हुई है, और हो जाता जो 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंग धारापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हो राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशट, तेरी तो भूख कभी नहीं मिलती। संतोष हो जाता है, अब हमको नहीं चाहिए। संतोष होता है बताइए तो? अरे नहीं, बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपनो नाई। बिना संतोष के कामना का अंत नहीं होता। जब तक कामना है तो दुख का अंत नहीं होगा। तो राम भजन बिनु मिटहि की कामा। जब तक राम का भजन, परमात्मा का भजन नहीं करे, कामना का अंत नहीं होगा। जब कामना का अंत होगा अंत, तो संतोष कहाँ से होगा? संतोष होगा ही नहीं। जैसे हम लोग देखिए, यह शरीर जो है, शरीर
5 तत्वों का बनाना है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, शरीर। जिस तत्व की कमी होती है उसी तत्व को हम नहीं देते हैं। जैसे भूख लग जाती है हम लोगों को, तो मिट्टी तत्व की कमी हो गई, तो मिट्टी तत्व अन्न जो है देते हैं, भूख का दुख चला जाता है। प्यास, जल तत्व की कमी हो गई तो जल देते हैं, प्यास का दुख समाप्त। देखते हैं जल जब शरीर से निकल जाता है, डायरिया बीमारी सब में जल चढ़ाता है। तो जिन तत्वों से शरीर बना है उन्हीं तत्वों को दे करके शरीर को स्वस्थ सबल बना के रखते हैं। लेकिन आत्मा जो है, ये जो है मिट्टी पानी का बना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से, जो गुण परमात्मा में है वही गुण आत्मा में, वही गुण आत्मा में भी है। जो परमात्मा में गुण है, लोटा का जल में, सागर के जल में, दोनों में गुण एक ही तत्वतः, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। यही कारण है आप सब चीज़ होने के बाद भी दुख, दुख जो है ये जो है आत्मा जिससे बना है वही मिलेगा, तभी नहीं ये दुख जाएगा। इसको जो मिले जिससे बना है वह ईश्वर अंश जीव बना, तो जब तक वह नहीं मिलेगा तो दुख जाएगा, नहीं मिले दुख जाएगा, कभी नहीं जाएगा। यही कारण सब रहने के बाद भी दुख का अंत नहीं होता है। इसे संतों ने कहा कि नहीं, हृदय की गांठ लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाही तासे भयो कंगाल। दोनों को फुटा दीजिए, अलग कर दीजिए। अलग जड़ चेतन की गांठ जो पड़ेगी तो अलग करना है, तो कैसे करेंगे? अब इसी के लिए संतों का जो ज्ञान है, संत जिस मार्ग पर गए हैं वही। अरे दूध घी, जब दूध में घी मिला हुआ है तो उसको फुटाने लिए क्या करेंगे? आप यदि क्रिया जानते हैं तो उसको दूध को मथेंगे, क्रीम निकलेगा, आग पर तपाएंगे कि घी मिल जाए। क्रिया नहीं जानते तो आप नहीं कर सकते। अब उस शिशु को दे दीजिए दूध, किससे घी अलग कर दो, नहीं कर सकेगा। उसी तो यदि आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं साइंस से। जिम्मे दूध के मथन से निकसत है कि जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार भर मिल। ध्यान की मथानी से मतना पड़ता है, उन्हें ध्यान करना पड़ता है। भगवान बुद्ध बैठ गए ध्यान में, सारे ख्यालों को छोड़ करके रहना, मन को चुप कर दीजिए, तब देखिए कैसा लगता है। जिस दिन आपका मन चुप हो जाएगा देखिएगा कैसा। वैसे तो साधारणतः जैसे हम लोग सोते हैं, जगते हैं, तो सोने के समय गाड़ी में रहते तो मन काम करता है, वहाँ मन चुप हो गया, कोई काम करता है, उस समय कैसा लगता है? अनुभव तो सबको है, बड़ा सरूर है, बड़ा चैन है। अभी जगह है तो बहुत तरह का भाव कष्ट महसूस हो रहा है। जब आप उस स्थिति में गाड़ी नींद में चले जाते हैं, ये सोचते हैं पड़ोसी ऐसा मकान नहीं है, उसके बराबर पैसा नहीं है, नहीं हुआ, सोचते हैं कुछ, बड़ा चैन है, मन चुप हो गया। लेकिन वहाँ अनुभव नहीं होता, अज्ञान की अवस्था है। उसी तरह ध्यान के बल से मन को चुप करना पड़ता है। सारे ग्रंथों में आप पाएंगे कि मन को किसी से बंद करो, चुप करो, मन को रोको विषयों की तरफ से जाने से। जब तक जाते रहेंगे मन चंचल रहेगा और उसके बाद दौड़ भाग, परेशानी, टेंशन बना ही रहे। तो इसको रोकने के लिए जो है संतों के विचार जो है उसके अनुसार करो। संतों ने रोकने के लिए क्या कहा? भगवान कृष्ण ने जब कहा अर्जुन को कि अर्जुन तू किसी तरह मन को रोको, भगवान के साथ हम आप मंदिरों में नहीं जाते हैं, मैंने भगवान का दर्शन करने के लिए, दर्शन हो जाता है। अरे भगवान की मूर्ति का दर्शन होता है, भगवान का नहीं होता। जो मूर्ति में है उसका दर्शन होता है नहीं। अब भगवान जिसकी मूर्ति आप बना करके जाते हैं मैंने, अब भगवान साथ में, अर्जुन के साथ में, अर्जुन से कहते हैं, ऐसा कहे कि अर्जुन तुम दर्शन कर लिया, अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं है, ऐसा कहा नहीं, किसी तरह रोको। अरे शरीर का दर्शन हो रहा है, ये 5 तत्वों का शरीर हम आपका जैसा उनका, लेकिन जिन्होंने उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है वह शरीर जो है उसी ऊर्जा से ऊर्जावान बनी रहती है। आप जैसे ब्रह्म को जो संत प्राप्त कर लिए हैं, ब्रह्म की जो ऊर्जा है उसके सारे शरीर में
वह ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए कहा कि संत भगवंत में कोई अंतर नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। वह ब्रह्म में जो शक्ति है वही उसमें भी शक्ति है। जैसे आप सुन रहे तो समय बहुत हो रहा है, बहुत समय में अभी क्रिया बहुत कहने के लिए तो बहुत है, कल भी एक दिन अभी बाकी, लेकिन आप इतना ही जानिए मन को कैसे चुप करेंगे। विषयों की तरफ आप दौड़ते हैं। जब तक दुख बुद्धि, भगवान कृष्ण ने कह दिया कि देखिए मन को बस करने का दो उपाय, एक क्या है वैराग, दूसरा है अभ्यास। वैराग जिधर दौड़ते हैं, मन जो दौड़ता है विषयों की तरफ, उधर कैसे वैराग होगा। आपको संसार की तरफ विवेक की दृष्टि से देखना पड़ेगा। विवेक की दृष्टि, अनविचार रमणीय संसार भयंकर भारी। नहीं विचार करो तो संसार बड़ा रमणीय प्रतीत होता है, विचार करो तो भयंकर भारी। गुलाब का फूल देखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन बिना विचारे से पकड़िए नहीं, बगल में कांटा है, चुभेगा। संसार उसी तरह का है, बिना विचारे आप जो है दौड़ेंगे विषय की तरफ तो नतीजा दुख। इसीलिए कहा अनविचार, रूप विषय देख करके बड़ा दौड़ते हैं, रूप विषय देखते हैं। अरे थोड़ा सा विचार कीजिए, शरीर का जो स्किन है, ऊपर का स्किन जो है उसको हटा के देखिए। देखिए तो आप देख सकते हैं, नहीं देख सकेंगे, आँख बंद करना पड़ेगा। देख कर मन मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्ग सोने की लगी है गोबर की मिठाई। गोबर की मिठाई है शरीर, पैखाना बनाने का कारखाना है, इसी में जीप पड़ा हुआ। अब कारखाना पैखाना बना के अब स्वच्छ लेट्रिन रूम में यदि 2 दिन आपको बंद कर दे तो कैसा लगेगा, रह सकेंगे, दम घुटने लगेगा। ये शरीर में आज बरसों से ये है लेट्रिन रूम में, अरे रहते रहते नाक में घट्टा पड़ गया। जहाँ जिस तरह का आप देखेंगे, आप गंदगी जगह पर जाइए, आपको जो है नाक बंद करने, जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ झुग्गी झोपड़ी में नाक बंद करता है, नहीं, वो उसके नाक में घट्टा पड़ गया। एक राजा से महात्मा ने कहा कि महाराज जैसा हमारे भवन को पवित्र किया जाए, चला जाए। महात्मा कहते नहीं जी, आपके महल से तो दुर्गंध निकल रही है। राजा सोचने लगे कि बुद्धि, महात्मा सबकी बुद्धि उल्टी होती। अरे जहाँ रोज इत्र फूल छिड़का जाता है, सेंट छिड़का जाता है, गुलाब जल छिड़का जाता है, इनको कहते हैं दुर्गंध आ रही है। तो महात्मा मन की बात जानने वाला, मन की बात जानने वाला कहा है कि राजन दुख हो गया है, ठीक है जाने के लिए तैयार है, चलिए। आगे महात्मा, पीछे राजा। अब जा रहे हैं, एक ऐसे नगरी के पास पहुँचे जहाँ हर घर में चमड़े का कारोबार होता था। उसी गांव के समीप जो है खड़े हो गए महात्मा, और उधर गांव की तरफ से हवा आ रही थी। खड़े हैं, थोड़ी देर के बाद महाराज राजा कहते हैं कि महाराज चला जाए, बड़ी दुर्गंध आ रही है। कहा तुम्ही को दुर्गंध लग रही है, देखते हैं कितने लोग घूम घाम रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे खा पी रहे हैं, उन लोगों को दुर्गंध नहीं लगती है और तुम्ही को दुर्गंध लग रही है। तब राजा कहता है कि महाराज वो तो रहते रहते अभ्यास में हो गया है, नाक में घट्टा पड़ गया, इसीलिए जो है उसको महसूस नहीं हो रहा। तब महात्मा कहते हैं जैसे तुम कहते हैं महल में, अरे महल से दुर्गंध, विषयों का दुर्गंध आपको नहीं पता चलता है। जैसे अभी आपका नाक फट रहा है ना, उसी तरह हम जाएंगे तो मेरा भी नाक फटने लगेगा, हम नहीं जाएंगे। वह है विषयों का दुर्गंध, स्वाभाविक है, जीव रहते रहते अभ्यस्त हो गया। वैराग की दृष्टि से देखेंगे तब उधर से मन घुरेगा और तब अभ्यास करेंगे। अभ्यास जो हमारे सत्संगी भाई बहन यहाँ जो हैं, अभ्यास जो क्रिया है सब प्राय जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। क्रिया ध्यान करके आपको करना पड़ेगा। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जाप, जाप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय,
देखिए क्रिया बता। अब इस पर चर्चा विशेष हम नहीं करेंगे, समय का पाबंदी है, कल इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।